Okay students, अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 4 क्लास फर्स्ट ईयर। आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है उसको फिर भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, शो दैट द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्रोजेक्शन, पहला सवाल ये है कि व्हाट इज प्रोजेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शन के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्ज करें कि एक पार्टिकल सर्कल में मूव करता है। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पोजीशन। यहां से पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेगा, या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दैट पोजीशन, द स्टार्टिंग पोजीशन। जैसे जैसे ये पार्टिकल अपनी इस जगह से ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा, वैसे वैसे इस वर्टिकल डायामीटर के ऊपर पार्टिकल की मूवमेंट के साथ साथ इस पार्टिकल की प्रोजेक्शन इस के साथ साथ ऊपर की तरफ मूव करेगी। लेट्स स्टार्ट कि अगर पार्टिकल इधर है तो प्रोजेक्शन इधर होगी, पार्टिकल थोड़ा अप आएगा, प्रोजेक्शन भी अप, पार्टिकल इस पॉइंट पर है तो प्रोजेक्शन इस पॉइंट पर होगी। और आप देख सकते हो कि अगर पार्टिकल इस पॉइंट पर है तो वो लाइन जो पार्टिकल से इस वर्टिकल डायामीटर तक जाएगी वो पॉइंट सी पर प्रोजेक्शन को शो करेगी कि पार्टिकल की वजह से उसकी प्रोजेक्शन यहाँ सी पर मौजूद है। पार्टिकल फर्दर अप जाएगा, प्रोजेक्शन भी अप जाएगी, और अगर पार्टिकल इस पॉइंट तक पहुंचेगा तो ये वो पॉइंट है जहां तक पार्टिकल और प्रोजेक्शन एक दूसरे को साइमल्टेनियसली मीट कर सकते हैं, इस जगह पर। इसके बाद पार्टिकल क्योंकि सिर्फ सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो पार्टिकल फर्दर डाउन आता जाएगा, तो इसके साथ साथ प्रोजेक्शन भी फर्दर क्या आएगी, डाउन। अगर पार्टिकल इधर है तो प्रोजेक्शन इधर है, पार्टिकल इधर है तो प्रोजेक्शन मजीद डाउन आएगी इस तरफ, पार्टिकल इधर है तो प्रोजेक्शन इधर, पार्टिकल फर्दर डाउन मूव करेगा, प्रोजेक्शन भी साथ साथ डाउन मूव करती जाएगी। अगेन इसके बाद पार्टिकल फर्दर अप जाएगा तो इसकी प्रोजेक्शन भी फर्दर अप जाएगी। अब अगर स्टूडेंट्स पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो आप देख सकते हो कि पार्टिकल के अप जाने से प्रोजेक्शन अप जाती है, पार्टिकल फर्दर जब डाउन आता है तो प्रोजेक्शन डाउन आती है, पार्टिकल जैसे जैसे मजीद डाउन आएगा प्रोजेक्शन भी डाउनवर्ड आएगी, तो पार्टिकल जब मजीद अप जाएगा प्रोजेक्शन अप जाएगी। तो जब पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो इसकी प्रोजेक्शन जो है वो इस लीनियर पाथ में मूव करेगी अप एंड डाउन। नाउ इस प्रोजेक्शन का जो मोशन है वो एग्जैक्टली मैस स्प्रिंग के मोशन के जिस तरह से है, यानी कि मैस स्प्रिंग सिस्टम भी आपको मालूम है अपनी जगह से अप जाता है, उसके बाद मैस स्प्रिंग सिस्टम अपनी जगह से डाउन जाएगा और फिर वो दोबारा मीन तक आ जाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली इस लाइन में यहाँ पर ये लिखा है, इस फिग के नीचे जो लाइन है कि टाइम t0 के ऊपर जो मैस स्प्रिंग का जो पॉइंटर है, ये मैस है, वो किस पर होगा, इस मीन लाइन के ऊपर। आप इसको अगर डिस्टर्ब करें तो ये अप जाएगा, उसके बाद दोबारा मीन पर आएगा, ये डाउन जाएगा और दोबारा मीन पर आएगा। तो अगर आप इसके पोर्शंस करें तो ये चार बनते हैं, मीन से अप पोर्शन 1, अप से डाउन, अप से मीन पोर्शन 2, मीन से डाउन पोर्शन 3 एंड डाउन टूवर्ड्स मीन पोर्शन 4। तो जो एक ऑसिलेशन होगी जो कि चार हिस्सों में डिवाइड है, तो हम इसके टोटल टाइम को भी चार हिस्सों में डिवाइड करेंगे। मीन से अप जाने का टाइम t/4, अप से डाउन आने का टाइम हाफ टाइम, फर्दर डाउन आने का टाइम क्योंकि थर्ड पार्ट है चार हिस्सों का तो 3t/4, और उसके बाद ये दोबारा जाएगा तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप का जो टाइम है वो क्या कहलाएगा, t कहलाएगा। ओके, हम चाहते हैं कि इस मैस स्प्रिंग सिस्टम और इस प्रोजेक्शन के मोशन को एक एनिमेशन में या एक वीडियो में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, पार्टिकल के सर्कुलर पाथ में मूव करने के साथ साथ आपको एक ब्लू लाइन इस वर्टिकल डायमीटर पे प्रोजेक्शन की शक्ल में नजर आएगी। इसको जूम इन करते हैं थोड़ा,
ये देखें स्टूडेंट्स, जैसे जैसे पार्टिकल अप जाएगा ब्लू लाइन इस डायमीटर में अप जाएगी, जैसे जैसे पार्टिकल फर्दर डाउन आएगा ब्लू लाइन भी इसमें फर्दर स्टेप बाय स्टेप डाउन आती जाएगी। ओके सॉरी स्टूडेंट्स, ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, ये देख सकते हैं आप, ये इसके साथ साथ मूव कर रहा है। तो जिस तरह से मैथ स्प्रिंग सिस्टम मूव कर रहा है उसी तरह से पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। लेकिन मैथ स्प्रिंग सिस्टम की और ये पार्टिकल की जो प्रोजेक्शन है इसकी, ये जो इस लाइन में मूव हो रही है ब्लू लाइन, इनका मोशन को एग्जिस्ट करता है, इनका मोशन बिल्कुल एक जैसा है। और इसके साथ होने वाला वेव मोशन भी आप देख सकते हैं, प्रोजेक्शन अप तो वेव मोशन अप, प्रोजेक्शन डाउन वेव मोशन डाउन, स्प्रिंग फर्दर डाउन आएगा प्रोजेक्शन डाउन आएगी, स्प्रिंग दोबारा मीन पे जाएगा तो प्रोजेक्शन दोबारा यहाँ तक आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल है जो भी आप देखेंगे सर्कल में मूव कर रहा है, और इस पार्टिकल की प्रोजेक्शन ये येलो डॉट के साथ आपको इस वर्टिकल लाइन में मूव करते हुए दिखाई देगी। तो पार्टिकल की मूवमेंट और इसके साथ साथ ये ब्लू सॉरी येलो डॉट जो है वो अप और डाउन मूव करेगा जैसे स्प्रिंग का मोशन है। और अगर एक पेपर जो है, फर्ज करें कि ये जो येलो डॉट है ये पेन है या कोई पॉइंटर है जिससे इंक प्लॉट हो सकती है किसी भी पेपर के ऊपर, तो अगर हम पेपर को इस तरफ को मूव करवाते जाएं जैसा कि आपको एनिमेशन में नजर आ रहा है, तो ये पेपर जो है इसके ऊपर वेव फॉर्म जनरेट होती जाएगी। तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड हुआ होगा एनिमेशन की मदद से कि पार्टिकल का मोशन सर्कुलर है, प्रोजेक्शन जो है वो आपके पास लीनियर पाथ में अप एंड डाउन मूव कर रही है। और अगर एक पेपर साथ में मूव करे, फर्स्ट करने के प्रोजेक्शन जो है वो किसी मार्कर की निब है या कोई पॉइंटर है जो इंक प्लॉट कर सकता है एक पेपर पे, तो उसकी वजह से वेव मोशन जनरेट होगा। तो ये सिंपल और ईजी है, क्योंकि हमें मालूम है कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम का जो केस हमने पढ़ा था, हमने कहा था ये सिंपल हार्मोनिक है, तो दैट मीन्स प्रोजेक्शन जो है वो भी सिंपल हार्मोनिक है, क्योंकि प्रोजेक्शन एग्जैक्टली बिल्कुल मैथ स्प्रिंग सिस्टम के जैसी है। मैथ स्प्रिंग सिस्टम भी अप एंड डाउन मीन के गिर्द मूव करता है, प्रोजेक्शन भी अप एंड डाउन सेंटर पॉइंट मीन पोजीशन ओ के गिर्द मूव करती है। तो प्रोजेक्शन का मोशन सिंपल हार्मोनिक हुआ, लेकिन प्रोजेक्शन किसकी वजह से? सर्कुलर पार्टिकल के सर्कुलर पाथ में मूव करने की वजह से। तो प्रोजेक्शन इफेक्ट है और पार्टिकल का सर्कुलर मोशन कॉज है। तो अगर इफेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो जो कॉज है वो भी सिंपल हार्मोनिक होगा, क्योंकि एक सर्कुलर पार्टिकल की मूवमेंट की प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक है, इसलिए पार्टिकल का मोशन भी सिंपल हार्मोनिक होगा। और लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक स्प्रे बॉटल मूव करे तो उसकी वजह से हमारे पास एक वेव पैटर्न जो है वो जनरेट होता है। स्प्रे बॉटल सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रही थी, दैट मीन्स उसकी वजह से जो वेव फॉर्म होगा वो भी सिंपल हार्मोनिक होगा। तो इस टॉपिक में हमने ये क्लियर करना था कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम, a particle moving in a circular path with uniform velocity and a waveform, if plotted by the projection, is also simple harmonic। तो ये तीनों जो है वो आपस में सिंपल हार्मोनिक है और यही इसका फाइनल रिजल्ट भी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।